अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान लीजेंड्स वर्सेस इंडिया लीजेंड्स मैच कैंसिल हो गया है। इससे लगता है कि वो जिन लोगों की वजह से कैंसिल हुआ है, जिन खिलाड़ियों की वजह से कैंसिल हुआ है, वो क्या समझते हैं उनका कद काठ बहुत बड़ा हो चुका है। और उस वहां पे युवराज सिंह भी है, तो वो क्या समझते हैं इससे बहुत बड़ी उनकी इज्जत में इजाफा हो चुका है ना। आप गिर चुके हैं लोगों की नजरों में, आप फैंस की नजरों में गिर चुके हैं। आपने क्या समझा है कि इससे ना जब हम ये एहतियाज करेंगे तो हमारा कद काठ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने सियासत को क्रिकेट में धकेला है। जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब थे तो उस वक्त तो आपने भी बयान दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपने शाहिद अफरीदी का कद काठ बढ़ा दिया है और अपना गिरा दिया है। आप ये समझते हैं कि हम इस बयान से और ये मनसूखी से हमारा कद काठ बहुत ऊपर चला गया। आप गिर चुके हैं। आर्मी दुनिया के फैंस की नजर में आप गिर चुके हैं। आप एक छोटी सोच के मालिक हैं। आप गिरे हुए इंसान हैं। उसी टीम का, इंडियन टीम का और इंडियन फैंस का और इंडियन टीम के कैप्टन युवराज सिंह है, वो खेलना चाहता था। उसका कद काठ बढ़ चुका है। उसके हमारे नजर में उसका कद काठ बढ़ चुका है और उसकी कदर बढ़ चुकी है। वो चूंकि सेंसेबल आदमी था, वो इंडिया का सेंसेबल आदमी है। वो क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहता है। तो ये छोटी सोच के जो है खिलाड़ी, थकी हुई सोच मैं समझता हूं कि इन खिलाड़ियों की है, जिन्होंने सियासत और क्रिकेट, ये खेल है, खेल को खेल समझ कर करना चाहिए। ये दोनों मुल्कों के फैंस इस मैच की तरफ उनकी नजरें थी। दोनों मुल्क के फैंस देखना चाहते थे, अपने लीजेंड्स को एक्शन में देखना चाहते थे। और ये छोटी सी आपने हरकत की है और इससे मायूसी हुई है, क्रिकेट फैंस के अंदर मायूसी हुई है। आपका जो इमेज बना हुआ था वो इमेज डाउन हो चुका है और शाहिद आफरीदी का इमेज बढ़ चुका है। यानी आपको इतना खौफ है शाहिद आफरीदी से। शाहिद आफरीदी वहां कोई बंदूक लेके नहीं जा रहा था। वो एक गेंद बल्ला है, बल्ला लेके जा रहा था। और फिर शाहिद अफरीदी का सेंस देखें, उसने इनको ऑप्शन भी दिए हैं कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में नहीं जाऊंगा, आप खेलें। यानी इतना बड़ा ऑप्शन उसने कहा है कि अगर मेरा आपको इतराज है तो मैं क्रिकेट ग्राउंड में नहीं जाऊंगा, मैं टीम का हिस्सा नहीं हूंगा, आप खेलें। उसके बावजूद उनके अंदर इतना खौफ तारी है और इतनी नफरत है आपके अंदर। तो इससे आपका कद काठ जो था, जो यानी फैंस की नजर में था कि एक अच्छे क्रिकेटर्स है और ये इज्जतदार क्रिकेटर है, लेकिन उसको आपने अपनी साख को दचका पचा दिया है। मुझे यकीन है कि इंडियन फैंस भी आपसे ना खुश होंगे और मुझे यह भी यकीन है कि पूरी दुनिया के फैंस ने इसको नापसंद किया है। दूसरी साइड पे शाहिद आफरीदी को देखें, वो इस चीज पे एग्री हो गया था कि आप मैच खेलें, मैच नहीं रुकना चाहिए। टिकटें 17,000 टिकटें वहां पे फरोख्त हो चुकी थी इस मैच को देखने के लिए। वहां में इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी फैंस भी थे, पूरी दुनिया के फैंस थे वहां पे। वो इस मैच को देखना चाहते थे, लेकिन आपकी नलायकी की वजह से जो है तो वो मैच मनसूख हुआ है। तो ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आपने नहीं खेलना था, आपने जाना ही नहीं चाहिए था। और यहां में मैं युवराज सिंह को, जो उनके कैप्टन है, उनको अप्रिशिएट करता हूं कि वो खेलना चाहता था। उसके बारे में सुना है कि ना वो नाराज भी है कि ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए था। तो ये क्रिकेट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आपने आने वाले दिनों में भी क्रिकेट को जो है, क्रिकेट एक बेहतरीन डिप्लोमेसी है दोनों मुल्कों के दरमियान। जंग जो है तो मसले का हल नहीं है। ये फतूर और नफरत जो है तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि मिल बैठ के आपस में मुज़ाकरात के साथ मामला को हल करें। तो आपने नफरत पैदा कर दी है दो मुल्कों के दरमियान, फैंस के दरमियान।
तो ये इतनी थकी हुई सोच आपकी, और अगर इतनी थकी हुई सोच थी तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे अफसोस हुआ है आपकी सोच के ऊपर कि आपने जो 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 दोनों मुल्कों के फैंस और पूरी दुनिया के फैंस इस लीजेंड्स मैच को देखना चाहते थे, आप उन सबको मायूस किया आपने। ये मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट में रिकंसिडर करेंगे अपनी सोच को, जो है तो थोड़ा सा वैसी करेंगे, बड़ा करें सोच को, मुस्बत सोचें, इस माशरे की बेहतरी के लिए सोचें। दोनों मुल्कों के अंदर गुर्बत है, इस पर नफरत न पैदा करें, इसकी बेहतरी के लिए सोचें, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सोचें। तो आप नफरत पैदा करके कहते हैं कि इससे आपका काट बढ़ जाएगा। आपसे नफरत कर रहे हैं लोग, इंडियंस लोग भी, मुझे यकीन है कि इंडियन फैन भी आपसे नफरत करेंगे। तो एक अच्छा मैच जो जिसके लिए तमाम तमाशाई दुनिया के ना देखने के लिए मुंतजिर थे, वो भी ना मायूस है। और क्रिकेट फैंस के लिए, खुसूसन तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, ये एक मायूसी का लम्हा है और लम्हा फिक्रिया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट इंडियंस लीजेंड्स, समझदार क्रिकेटर्स भी उसमें मौजूद हैं, और सेंसिबल क्रिकेटर और अच्छे क्रिकेटर भी मौजूद हैं, और वो इस मामले को हैंडल करते हुए नेक्स्ट अगर इनका आपस में मुकाबला होता है तो उसमें खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैच जो है तो वो उनकी इंटरटेनमेंट के लिए हैं ये मैच। ये कोई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई फैसले मामला को हल करने के लिए नहीं है, ये जस्ट इंटरटेनमेंट है, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को करीब लाने के लिए ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है। और आप एम्बेसडर हैं, यानी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने मुल्क के, और रिप्रेजेंटेटिव को अपना किरदार भी उसी तरह, उसी सोच के साथ, उसी माइंड पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन को शो करना चाहिए। ये किसी भी मुल्क का, माशरे की ये पहचान होती है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जब इस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और मैच जो है तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का कहीं सेमीफाइनल में आ जाता है या किसी स्टेज के ऊपर, तो ये दोबारा खेलेंगे, चैंपियंस दोबारा खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों के मैचेस को दुनिया देखना चाहती है। दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को ज्यादा देखना चाहती है, और दोनों मुल्कों के फैंस भी इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो आइंदा के जो भी बकिया मैचेस है उस पर अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।